केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया और पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाली बीजेपी आज 42 साल की हो गई है। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। इस मौके पर पूरे देश के बीजेपी कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यालय में खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया और पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। झंडारोहण करने के बाद सीएम योगी पदयात्रा कर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके बाद सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च भी किया। यह आज भारतीय जनता पार्टी का संविधान दिवस हमारा दिवस है। हमारे लिए बहुत आज हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा बहुमत में आई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उत्साह मना रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने जो तपस्वी कार्यकर्ता हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, यही कहना चाहूंगा बस। तो देखिए, बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पहुंचे हैं माल्यार्पण करने के लिए। सीएम योगी ने कहा कि पहले कोई नहीं जानता था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन आज बीजेपी देश का विकास कर रही है। गरीबों, महिलाओं और नौजवानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हितों का संवर्धन करने का कार्य कर रही है। स्थापना दिवस के मौके पर पूरा प्रदेश भगवामय दिखा। वहीं आज के दिन पार्टी ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर पार्टी कार्यकर्ताओं को मानव सेवा का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संकल्प से सिद्धि तक, यानी 40 साल पहले जो संकल्प अटल जी ने लिया था उसे पीएम मोदी ने सिद्धि तक पहुंचा दिया। बीजेपी का 2 सांसदों से 303 सांसदों की पार्टी बनने का सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व ने बीजेपी को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। दिलचस्प बात है कि अपने पहले चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन आज बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा था, जो कांग्रेस हम 2 हमारे 2 कहकर हमारा मजाक उड़ाती थी, वो पार्टी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी की राजनीति के केंद्र में ही श्री राम है। 25 सितंबर को आडवाणी की राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई। इसके बाद कार सेवा और बाबरी विध्वंस और न जाने क्या क्या हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। अब बारी थी राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा के फल की। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1991 के आम चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली और अब खास तौर पर हिंदी बेल्ट में बीजेपी का जनाधार बढ़ने लगा। वहीं 1996 के आम चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली और बीजेपी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित नहीं होने की वजह से सरकार 13 दिनों बाद गिर गई। 1998 में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा और अटल जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1999 में एनडीए को 303 और बीजेपी को सबसे ज्यादा 183 सीटें मिली। अटल जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने
और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री। 2004 और 2009 में यूपीए सत्ता में आई और लोकसभा में बीजेपी की सीटें घटकर 116 रह गई। लेकिन 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से 282 सीटों के साथ सरकार बनाई। 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए की संख्या 336 तक पहुंच गई। पीएम नरेंद्र मोदी की लहर 5 साल बाद भी बरकरार रही और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीतकर दिल्ली पर काबिज हो गई। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, ढेर सारे। 42 साल में बीजेपी चमत्कारिक रूप से बढ़ती चली गई। 1981 में पार्टी के पास विधायकों की संख्या 148 थी। 1991 में 751 विधायक हो गए, 2001 में 770 और साल 2011 आते आते 869 विधायक बीजेपी के खाते में आ गए। 2022 में इस समय बीजेपी के देश में कुल 1296 विधायक हैं। ऐसे ही लोकसभा में 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों तक पहुंच गई। 1984 में बीजेपी के 2 सांसद थे, 1989 में 85, 1991 में 120 सांसद, 1996 में 161 सांसद, 1998 में 182, 1999 में 183, 2004 में 138, 2009 में 116, 2014 में 282 और 2019 के चुनाव में पार्टी के 303 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे। ये करिश्मा पीएम मोदी के चेहरे से संभव हो सका। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। अब बात करें वोट शेयर की तो 1984 में बीजेपी को 1.82 करोड़ वोट मिले थे। 1989 में 3.41 करोड़ वोट, 1991 में 5.53 करोड़, 1996 में 6.79 करोड़, 1998 में 9.42 करोड़, 1999 में 8.65 करोड़, 2004 में 8.63 करोड़, 2009 में 7.84 करोड़, 2014 में 17.1 करोड़ और 2019 में 22.9 करोड़ वोट मिले। यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा बीजेपी को ऐसे ही नहीं मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी में अटल आडवाणी युग हो या मोदी शाह और योगी युग, हर दौर में विचारधारा नहीं बदली, बस भगवा परचम लहराने वाले किरदार बदल गए। कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल आडवाणी ने सपना देखा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी राज करेगी, लेकिन यह सपना आज पीएम मोदी ने पूरा कर दिखाया है। इसलिए अब देश के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर राज भगवा नजर आएंगे। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सारा देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, अटक से कटक तक, बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प को लगातार सशक्त कर रही है। फैमिली फर्स्ट वर्सेस नेशन फर्स्ट, यही वो विचारधारा है जिसके बलबूते बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। बीजेपी ने देश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए परिवारवाद को जनता के मुद्दे से सीधे जोड़ दिया और लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि दूसरे दलों को जब सत्ता मिलती है तो वो अपने परिवार का विकास करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए देश सर्वोपरि है
और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ उसका नारा ही नहीं, उसकी मूल चेतना भी है। शायद इसीलिए चाल, चरित्र और चेहरे को मानने वाली पार्टी के उसूल ही उसे बाकी पार्टियों से अलग करते हैं। हम राष्ट्र नीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पीएम मोदी ने 4 वजह बताई कि आखिर ये स्थापना दिवस खास क्यों है। नंबर 1, आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नंबर 2, तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। नंबर 3, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार वापस लौटी है। और नंबर 4, 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पहले भारत माता की जय के नारे लगवाए और कहा कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती हैं। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। 42 साल की बीजेपी ने भले ही 6 अप्रैल 1980 को पार्टी के तौर पर जन्म लिया, पर उसके संस्थापकों की पार्टी भारतीय जनसंघ आजादी के बाद ही अस्तित्व में आ गई थी। 1951 से 1980 में नए नामकरण तक और 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी के 2014 आते आते प्रचंड बहुमत मिलने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। 38 साल में 2 से 301 सीटों पर पहुंचने का कीर्तिमान यूं ही नहीं बन गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ऐसा जन समर्थन मिला कि वो देश के सबसे बड़े नेता बन गए। अच्छे दिन वाह। और देखते ही देखते मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी खुद को खुशनसीब मान रहे हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को सुनकर देखकर वो बड़े हुए, आज उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होना गौरव की बात है। नड्डा कहते हैं कि यह बीजेपी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन सके। जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सीएम योगी भी उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अटल आडवाणी के साथ भी काम किया है और मोदी शाह के नेतृत्व में भी देश में भगवा परचम लहराने में अहम भूमिका निभाई है। जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी के समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। बीजेपी इस बार के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के मूड में है। बीजेपी पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इस सब के अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। फिर 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी।